हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल एनजे एजुकेटरी में। दोस्तों, आज का टॉपिक है छत्तीसगढ़ राज्य की भौगोलिक सीमा रेखा। इससे पहले मैंने छत्तीसगढ़ राज्य की भौगोलिक स्थिति एवं विस्तार का ऑनलाइन स्टडी मैंने करा रखी है, आप नीचे डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, छत्तीसगढ़ पूर्णतः से एक भू अवस्थित राज्य है जिसकी सीमा रेखा ना तो किसी और देश और न ही किसी समुद्र तट की सीमा रेखा को स्पर्श करती है। ठीक दोस्तों, ये इम्पोर्टेंट है, केवल भू अवस्थित राज्य। दूसरी पॉइंट ये होगा कि छत्तीसगढ़ का क्षेत्रफल 1,35,192 किलोमीटर वर्ग है। ठीक, जो कि भारत के क्षेत्रफल का 4.11% है तथा भारत जो है वो विश्व के क्षेत्रफल का 2.11 मीटर है। क्षेत्रफल की दृष्टि से छत्तीसगढ़ को देखा जाए तो भारत में 9वां स्थान पे है। ठीक दोस्तों, जिसमें सबसे बड़ा राजस्थान, दूसरा मध्य प्रदेश, तीसरे नंबर में महाराष्ट्र, चौथे नंबर में उत्तर प्रदेश, पाँचवें नंबर में गुजरात, छठवें में आपका कर्नाटक, सातवें में है आपका आंध्र प्रदेश और आठवें में है उड़ीसा और 9वें नंबर में है छत्तीसगढ़। ये केवल क्षेत्रफल के हिसाब से है दोस्तों। तो दोस्तों, हम इस मैप के द्वारा समझेंगे कि छत्तीसगढ़ को कौन कौन राज्य टच करती है। ठीक दोस्तों, सबसे पहले हम ज़्यादा से कम की ओर आएंगे। ठीक, तो सबसे ज़्यादा छत्तीसगढ़ को उड़ीसा राज्य टच करता है दोस्तों। उड़ीसा सबसे ज़्यादा, यहाँ पे आपका उड़ीसा राज्य आप लोग नोट करते जाइए या तो इस नक्शे को एक बार अच्छे से समझ लीजिए। ठीक, उड़ीसा जो है वो पूर्व में है, इतना याद रखिएगा, वो पूर्व में है, छत्तीसगढ़ के पूर्व में है। जो जशपुर, रायगढ़, महासमुंद, गरियाबंद, धमतरी, कोंडागांव, बस्तर और सुकमा। जशपुर, रायगढ़, महासमुंद, गरियाबंद, धमतरी, कोंडागांव, बस्तर और सुकमा, टोटल 8 जिले को उड़ीसा स्पर्श करती है। ठीक, अब दूसरा हम देखते हैं मध्य प्रदेश, जो कि पश्चिम उत्तर में है। छत्तीसगढ़ के किस में? पश्चिम उत्तर में, पश्चिम उत्तर में मध्य प्रदेश। ठीक दोस्तों, ये मध्य प्रदेश आपका बलरामपुर का कुछ हिस्सा, उसके बाद में सूरजपुर, कोरिया, बिलासपुर, मुंगेली, कवर्धा और राजनांदगांव। तो सूरजपुर और बलरामपुर, सूरजपुर, कोरिया। अब एक और जो राज्य हो गया है, नया जिला हो गया है दोस्तों, वो है पेंड्रा मरवाही, मुंगेली और बिलासपुर और इधर ये। ठीक दोस्तों, मतलब टोटल 8 जिले को ये स्पर्श करता है। साथ में जो राजनांदगांव है इसको भी ये स्पर्श करता है। तो टोटल ये भी अभी के टाइम में 8 जिले को टच करता है दोस्तों। ठीक, 8 जिले को, मध्य प्रदेश भी 8 जिले को टच करता है। अब हम नेक्स्ट देखेंगे महाराष्ट्र जो कि पश्चिम में है। ठीक दोस्तों, महाराष्ट्र जो कि पश्चिम में है, ये कितने जिले को टच करता है? तो ये 4 जिले को, कौन कौन सा? राजनांदगांव, कांकेर, नारायणपुर और बीजापुर। ठीक, तो ये राजनांदगांव, कांकेर, नारायणपुर और बीजापुर, ये टोटल 4 जिले को महाराष्ट्र टच करती है दोस्तों। ये हो गया। अब देखेंगे हम तीसरा, यहाँ तेलंगाना जो कि आपका दक्षिण पश्चिम में है। ठीक, ये याद रखिएगा, दक्षिण
ये जो दक्षिण पश्चिम जो है, पश्चिम और उत्तर पश्चिम और पूर्व छत्तीसगढ़ के ना, छत्तीसगढ़ से लीजिएगा, छत्तीसगढ़ के पूर्व में उड़ीसा है, छत्तीसगढ़ के पश्चिम में छत्तीसगढ़ के पश्चिम उत्तर में मध्य प्रदेश है, इस प्रकार से दोस्तों, ठीक ना। तो तेलंगाना जो है वो सुकमा और केवल बीजापुर को टच करती है। दो राज्य जो है सुकमा और बीजापुर को तेलंगाना टच करती है। अब बात करते हैं हम झारखंड की। झारखंड जो कि उत्तर पूर्व में है, झारखंड जो है वो आपका उत्तर पूर्व में है। ये भी आपका बलरामपुर और जसपुर, ये जो बलरामपुर और जसपुर मतलब दो जिले को टच करती है। अब देखते हैं हम उत्तर प्रदेश, ठीक। उत्तर प्रदेश आपका यहाँ पे है और जो कि ये उत्तर में है, यहाँ पे उत्तर पूर्व था, ये केवल उत्तर में है और ये केवल बलरामपुर को टच करता है। अब लास्ट बच गया आपका क्या, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश केवल सुकमा को ही टच करता है और ये दक्षिण में है। आपके उत्तर में उत्तर प्रदेश, दक्षिण में आंध्र प्रदेश, पूर्व में उड़ीसा, पश्चिम में महाराष्ट्र, पश्चिम उत्तर में मध्य प्रदेश, उत्तर पूर्व में झारखंड और दक्षिण पश्चिम में तेलंगाना है, ठीक। उड़ीसा पहले सबसे ज़्यादा जिले को टच करने वाला राज्य था, लेकिन अब उड़ीसा और मध्य प्रदेश अब 8 जिलों को दोनों टच करता है दोस्तों। ये आप याद करिए, याद करके रखिएगा, ठीक ना। अब बात ये आती है कि मध्य प्रदेश की दक्षिण पूर्व दिशा की ओर छत्तीसगढ़ है। देखिए छत्तीसगढ़ जो है पश्चिम उत्तर में है, ठीक ना। छत्तीसगढ़ आपका उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम में है, ठीक है दोस्तों। तो मध्य प्रदेश आपका क्या है, पश्चिम उत्तर में, मतलब इस वाले पोर्शन में है, ठीक ना, इस वाले पोर्शन में है। लेकिन मध्य प्रदेश की ये कौन सा पोर्शन में है, तो मध्य प्रदेश के दक्षिण पूर्व में, मतलब मध्य प्रदेश का जो दक्षिण पूर्व ये वाली भाग है, ये यहाँ पे छत्तीसगढ़ है। क्वेश्चन में अगर पूछे जाए कि मध्य प्रदेश की कौन से भाग में छत्तीसगढ़ है, तो आप क्या बोलेंगे, दक्षिण पूर्व में छत्तीसगढ़ है। अगर छत्तीसगढ़ जो है वो दक्षिण पूर्व में है। अगर मध्य प्रदेश को पूछे कि छत्तीसगढ़ का कौन से भाग में है, तो आप क्या बोलोगे, पश्चिम उत्तर में है, इस वाले भाग में मध्य प्रदेश है। ये कॉन्सेप्ट आप याद रखिएगा दोस्तों। आंध्र प्रदेश की उत्तरी सीमा इस राज्य की दक्षिणी सीमा बनती है। जो आंध्र प्रदेश का जो उत्तरी भाग है वो इस राज्य के दक्षिणी भाग में सीमा बनाती है। छत्तीसगढ़ राज्य की सबसे लंबी सीमा रेखा छूने वाला राज्य उड़ीसा था, लेकिन अब मध्य प्रदेश और उड़ीसा दोनों बराबर में हैं। सबसे कम सीमा छूने वाला जो राज्य है वो आंध्र प्रदेश है, जो छोटा सा भाग सुकमा को टच करता है। छत्तीसगढ़ से लगा हुआ सबसे बड़ा राज्य, ठीक ना, वो मध्य प्रदेश और सबसे छोटा राज्य झारखंड है। जो राज्य की हम बात करें कि कौन सा राज्य सबसे बड़ा है, तो मध्य प्रदेश सबसे बड़ा है छत्तीसगढ़ को टच करने वाला, और सबसे छोटा में है आपका झारखंड। ये पॉइंट टू पॉइंट आप लोग नोट करते जाइएगा दोस्तों, ठीक ना, अच्छे से समझने के लिए। अब बात यह है कि छत्तीसगढ़ का सबसे अधिक अंतर्राज्यीय सीमा वाला जिला कौन है, सबसे अधिक। तो सबसे अधिक देखिए, बलरामपुर झारखंड को भी टच कर रही है और उत्तर प्रदेश को भी टच कर रहा है और मध्य प्रदेश को टच कर रहा है, ठीक। तो झारखंड जो है वो सबसे अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो है वो बलरामपुर आएगा, और सबसे कम इसमें आपका आएगा क्या, धमतरी। धमतरी का केवल छोटा सा जो हिस्सा
कुछ इस प्रकार से धमतरी का नक्शा है, जिसमें से केवल छोटा सा जो हिस्सा है, छोटा सा, वो ही धमतरी का सबसे कम है। ठीक दोस्तों, कुल ज़िले में टोटल 28 ज़िला है, जिसमें से अंतर्राज्यीय सीमा रेखा पर स्थित ज़िले कितने हैं? 18 हैं। ठीक, पहले भी 18 थे, अभी भी 18 हैं। तो कौन कौन सा है उसको हम देख लेते हैं। ठीक, तो आप लोग यहाँ से नोट करते जाइए। कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर, जसपुर, रायगढ़, महासमुंद, गरियाबंद, धमतरी, कोंडागांव, बस्तर, सुकमा, बीजापुर, राजनांदगांव, कवर्धा, मुंगेली, पेंड्रा मरवाही और कोरिया। ये टोटल आपका 18 जिला है। और भू अवस्थित जो भू अवस्थित राज्य ज़िले हैं, सॉरी दोस्तों, ज़िले हैं, जो भू अवस्थित ज़िले हैं वो टोटल 10 हैं। अगर क्वेश्चन में पूछे जाते हैं कि भू अवस्थित ज़िले टोटल कितने हैं, तो टोटल 10 हैं। ठीक, और अंतर्राज्यीय सीमा रेखा कितने हैं, तो टोटल 18 हैं। ठीक, ये आप याद करिएगा। और कौन कौन सा अगर पूछा जाता है उसके लिए आप अच्छे से समझिए। देखिए, सबसे पहले में है आपका सरगुजा, दूसरा आपका कोरबा, तीसरा बिलासपुर, चौथा जांजगीर चांपा, पांचवा बलौदा बाजार, छठवा बेमेतरा, सातवां रायपुर, आठवां दुर्ग और 9वां आपका बालोद। ठीक, और 10वां में आपका है दंतेवाड़ा। तो टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 टोटल भू अवस्थित कितने हैं? टोटल 10 हैं। भू अवस्थित सबसे बड़ा जिला आपका कोरबा है। अगर क्वेश्चन में पूछा जाता है कि भू अवस्थित में सबसे बड़ा जिला कौन सा है, तो कोरबा है। अब भू अवस्थित में सबसे छोटा जिला कौन सा है, तो आपका दुर्ग है। ये आप याद करके रखिए। क्वेश्चन में आपका पूछेगा तो आप लोग इजीली बता सकते हैं। एक नज़र आप हमारे क्वेश्चन की तरफ देख लीजिए।